Assalamu alaikum students. Students, today we are going to study stem and leaf diagram, stem and leaf graphs. आपको पता है कि जब अपने डाटे को रिप्रेजेंट करना होता है, ग्राफ बनाना होता है, तो हमारे पास टू टाइप्स के डाटाज होते हैं, आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो जो स्टेम एंड लीफ होता है ओनली डील्स विद द डिस्क्रीट डाटा, जस्ट लाइक द बार चार्ट, राइट? लेट मी राइट इट ओवर here फॉर discrete data. So I will explain it using one diagram, using an example. The following data represent the daily ticket sales at a small theater during 3 weeks, and values are given. Construct a stem and leaf diagram to illustrate the data. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये देखना है इन वैल्यूज को कि इनके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है? सो इफ यू लुक एट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, the smallest value is going to be, so the smallest value students is starting from 3, so it can be 34, ठीक है? 34, so 34 आपकी smallest value है. And similarly look at the largest value which I can see starting from 9. This is only one value which is 91. तो आपने करना ये है, आपने यहां पे स्टेम बनाने हैं. स्टेम कैसे बनेंगे? स्टेम लीव्स. आपने स्टूडेंट्स इन सब नंबर को देखना है और ये देखना है कि स्टार्टिंग डिजिट कौन सा है. सो स्टार्टिंग डिजिट 5 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 8 भी है. सो 3, स्टार्टिंग डिजिट इज 3, एंड देन वी हैव 4, एंड देन वी हैव 5, एंड देन वी हैव 6, 7, 8, 9. तो स्टूडेंट स्टार्टिंग नंबर जो है आपका 3 to 9 है, ठीक है? तो आप स्टेम के अंदर लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? सो हियर वी हैव 9. आपने स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि जो स्टेम होते हैं, स्टेम इज इंटीजर. स्टेम जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? कोई भी इंटीजर है, स्टेम इंटीजर हो गए. अब आपने वन बाय वन जो लीव्स हैं वो इनके आगे लिखने हैं. और लीव्स क्या होते हैं? लीव्स हैं 0 to 9, ओनली सिंगल डिजिट नंबर. स्टेम कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन जो लीव्स होते हैं वो 0 से 9 होते हैं, ठीक है? 0 till 9. तो अब आपने देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज 34, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? स्टेम इज 3 और इसके आगे आप लिखोगे 4, राइट? एंड देन यू विल राइट दिस वन. इस पे क्रॉस भी लगाते जाएं. 3 एंड देन 5, 3 के साथ 5, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखनी है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड देन उससे बड़ी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 वी हैव 41. यहाँ लिखें 4 1, 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू जस्ट नीड टू राइट 1 इन फ्रंट ऑफ 4. तो ये हो गया 41. एंड देन वी हैव नेक्स्ट वैल्यू इज 44. सो 44. नेक्स्ट वैल्यू इज 45. सो यहाँ लिखें 5 एंड दैट्स इट. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 5. तो 5 के साथ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको नज़र आ रही है 0, 50. सो 50. एंड देन वी हैव 52, दिस वन, राइट? 52. Now let's start from 6. So 6 के साथ I have only one value which is 62. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने 2 लिखना है, ठीक है? तो ये हो गया. उसके बाद there is no other value starting from 6. अब 7 पे आते हैं. तो 7 के साथ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपकी 73. अगेन 73, देन 79. तो 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने इसके सामने 2 बार 3 एंड देन 9. ठीक होगी बात? अब आप आओगे 8 के ऊपर.
क्रॉस भी लगा देते हैं, 73 भी क्रॉस हो गया, ये 73 भी क्रॉस हो गया, ये 79 भी क्रॉस हो गया। अब आप आओगे 8 के ऊपर, तो 8 के साथ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 83, विच आई कैन सी। ठीक है, 84 देख लेते हैं। 84 एक ये है, एक ये है, सो देर आर 284। ठीक है, सो क्रॉस लगाएं इन पे, 84, 84 यहाँ पे लिखेंगे 4, 4। देन आप 5 देखें, 85 कितने हैं, 1, 2, दैट्स इट। तो 85 भी दो हैं, लिखें इसके आगे। देन वी हैव 86, क्रॉस लगा दें, 85, 85, 86। सो 86 हमारे पास कितने हैं, दिस वन, दिस वन, तो देर आर 286। तो 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने जस्ट 6 लिखना है, दैट्स इट। एंड देन वी हैव 87, so there is only one 87, and then we have 89, the last number starting from 8। अब हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर रह गया और वो है 91, तो 9 एंड देन 1। तो ये था आपका स्टूडेंट स्टेम एंड लीफ। आपने एक काम और करना है, आपने इनके आगे वैल्यूज लिख देनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो पहली रो में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 2। दूसरी रो में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 3। तीसरी रो में 2। चौथी रो में 1, इट कैन बी 0 सम टाइम। पांचवी रो में 3 एंड देन 9 एंड देन 1। फिर आपने स्टूडेंट्स इनको काउंट करना है, ठीक है, 3 ऐड करना है इन सारी वैल्यूज को। सो 5, 7, 8, 11, 20, 21। तो ये 21 वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है आपने। अब आप इनको काउंट कर लें, ठीक है, 12, 15, 18 एंड 21, दैट्स इट। फिर आपने स्टूडेंट्स एक और काम करना है, की बनानी है। अब ये की क्या होती है स्टूडेंट, लेट्स से इफ समवन जस्ट लुक एट दिस टेबल, हाउ कैन ही टेल कि इनके पीछे वैल्यूज कौन सी थी, तो वो हमें की बताएगी। ठीक है, की क्या है, आप कोई भी यहां से पेयर उठा लें, लेट मी टेक दिस पेयर 8 एंड देन 3। तो यहां मैं लिखूंगा 8 डैश और लाइन 3 मींस, क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 8 डैश 3 का मींस 83। दैट्स इट, दिस इज नोन एज की, सो यू हैव टू मेंशन इट। सो ये आपका स्टेम एंड लीफ डायग्राम कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज योर डायग्राम टू फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। अब आपने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, n+1/2। ठीक है, तो आप सेकंड पार्ट करेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। नाउ लुक एट सेकंड पार्ट। सो पार्ट 2 इज n+1/2। सो स्टूडेंट्स n कितना है, 21 + 1/2, सो दैट इज गोइंग टू बी 11th वैल्यू। ठीक है, मीडियन 11 नहीं है, 11th वैल्यू विल बी मीडियन। तो अब 11th वैल्यू हम कहां से ढूंढेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब डाटा अरे हो चुका है, जब आप मीडियन फाइंड करते हो तो आप डाटा को अरे करते हो ना, तो ये ऑलरेडी अरे डाटा है। ठीक है, तो अब 11th वैल्यू आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। so this 9 is my median, okay, this 9 is my median, but this is not 9 actually। so median स्टूडेंट्स क्या होगा, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 9, ये स्टार्ट हो रहा है 7 से, तो मीडियन होगा जी 79। ठीक है, ये है जी आपकी मिडल वैल्यू इस डाटे की, राइट। लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। द पल्स रेट्स in beats per minute of a random sample of 15 small animals are shown in the following table. Draw a stem and leaf to represent the data. Find the median and quartiles। अब आपने मीडियन भी फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स भी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप मीडियन कैसे फाइंड करोगे, क्वार्टाइल कैसे फाइंड करोगे, इसको हम डिसाइड करेंगे यूजिंग स्टेम एंड लीफ डायग्राम। सो लेट्स मेक अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो मैंने क्या कहा था, स्टेम क्या होते हैं, स्टेम आपके इंटीजर्स हैं, ओके, और लीव्स भी इंटीजर है, लेकिन लीव्स हैं 0 to 9 तक, और स्टेम कैन बी एनी नंबर, कैन बी एनी नंबर।
अब स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि आपने इस पूरे डाटे को एनालाइज करना है, ठीक है। इस पूरे डाटे को आप एनालाइज करें तो देखिए इसका स्टार्टिंग नंबर कौन सा है, 115, 120, 158। जस्ट लुक एट ऑल द नंबर्स एंड देन सी कि स्टार्टिंग नंबर है 10, ये देख लें, फिर 11 भी है, फिर 12 भी है, फिर 13 भी है, फिर 14 भी है, फिर 15 भी है, फिर 16 भी है, एंड देन दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो मैंने नंबर्स मार्क किए हैं इनको आप एज अ स्टेम ट्रीट करेंगे और बाकी इनके आगे एज अ लीव्स ट्रीट होंगी, ठीक है। सो लेट्स राइट हियर स्टेम एंड देन लीव्स। यहां लिखें स्टेम, ये है लीव्स। तो स्टेम सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेम क्या होगा, 10। स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है कि 11 ना हो, 11 से कोई वैल्यू भी स्टार्ट ना हो इन वैल्यूज के अंदर जो आपको दी हुई है, तो इट्स अप टू यू के वेदर यू राइट 11 और नॉट, ठीक है, लीफ स्टेम के अंदर, ठीक है ना। सो 10 एंड देन 11 देन 12 देन 13 देन 14 15 16, दैट्स इट, नो वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 17। अब हम करते हैं 10 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू। तो 10 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू है 104, 104 एंड 109, ठीक है। तो इस पे भी क्रॉस करें, इसको भी क्रॉस करें, इसको भी क्रॉस करें और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 4, फिर थी 4, फिर थी 9। तो आपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देन अगर वो रिपीट हो रही है तो आपने बार बार लिखनी है, जितनी बार रिपीट हो रही है आपने हर बार वो वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन है 11, 11 से स्टार्ट हो रही है हमारे पास 11 5 एंड देन 117। तो एक इसको क्रॉस करें, एक इसको क्रॉस करें। सो 11 5 एंड देन 11 के साथ 7 भी आ रहा है। देन 12 के साथ स्टार्ट हो रही है 120। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड देन 124, 4 इज नेक्स्ट वैल्यू और 125। स्टूडेंट्स आपने एक केयर करनी है, एक बात का ख्याल रखना है कि हर वैल्यू के नीचे वैल्यू आनी चाहिए। आप ये नहीं करना कि आपने 0 इधर लिखा तो 4 आप इधर लिख दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने बिल्कुल कॉलम एग्जैक्ट बनाने हैं, एक वैल्यू के नीचे सारी वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 13, सो 132, here we have the value and then we have 134। सो एक आएगा 2 और एक आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 1 4, स्टार्टिंग फ्रॉम 4, starting from 4 we have 142, 145, that's it। सो 142, 145, इसको भी क्रॉस करें, इसको भी क्रॉस करें, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 6, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 15। तो 15 के साथ एक ही वैल्यू मुझे नजर आ रही है और वो है 158। फिर है हमारे पास 160, 162, दैट्स इट, ठीक है। तो 16 के साथ दो वैल्यूज हैं। अब क्या करेंगे आप इनको काउंट करके आगे लिखें, 3 2 3 2 2 1 2, ठीक है। फिर आप इनको काउंट कर लें, इनको ऐड कर लें, 15 एंड 15 स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। तो सारा आपने वैल्यूज लिखनी है इसके अंदर। अब हम बनाते हैं की। तो की मैंने कैसे बताया था, की हम बनाते हैं, कोई भी आप पेयर ले लेते हो, ठीक है। तो मैं ये पेयर ले लेता हूँ, 13 एंड अ लाइन and 2 means what, means 132, that's it। find the median and the quartile। स्टूडेंट देखें मीडियन क्या होता है, n plus 1 over 2। so 15 plus 1, 16 over 2 is going to be
16/2 इज गोइंग टू बी एट्थ वैल्यू। तो स्टूडेंट्स एट्थ वैल्यू मीडियन है, ठीक है। तो काउंट करें एट्थ वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस 5 इज द मीडियन। तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूं। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा 1 2 5। स्टूडेंट दिस इज नॉट 5, दिस इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2, तो ये होगा 1 2 5, ठीक है। ये होगा 1 2 5। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि मीडियन से पहले वाली वैल्यूज का मीडियन ले लें, तो Q1 होता है लोअर क्वार्टाइल। तो अब इनको देख लें कितनी वैल्यूज हैं, 3 and 4, 7। तो स्टूडेंट्स अगर 7 वैल्यूज हैं तो मीडियन क्या होगा 7 वैल्यूज की, ठीक है। मीडियन क्या होगा? फोर्थ वैल्यू, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था क्रॉस मेथड आप यूज कर लिया करें। फर्स्ट वैल्यू कैंसिल आउट विद दिस विल बी कैंसिल आउट हेयर, 7 विल बी कैंसिल आउट हेयर। तो मिडिल वन कौन सा है? 5 है, ठीक है। जब आप कैंसिल क्रॉस मेथड यूज करते हो तो मिडिल पे क्या रह जाता है? 5। तो आपने सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आपने आंसर लिखना है 1 1 5। इसको हम सर्कल भी कर देते हैं कि हमने ये Q1 लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन से आगे वाली वैल्यूज का मीडियन। तो मीडियन से आगे वाली वैल्यूज का मीडियन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वैल्यूज हैं तो मीडियन क्या होगा? फोर्थ वैल्यू, ठीक है। क्रॉस मेथड यूज करें, फर्स्ट विल बी कैंसल आउट विद लास्ट, सेकंड विल बी कैंसल आउट सेकंड लास्ट, थर्ड हेयर, एंड वी हैव अगेन 5, ठीक है। तो आप इस 5 को करें सर्कल। तो Q3 होगा 145। डन स्टूडेंट्स, Q3 होगा 145। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। The number of people traveling on a certain bus at a different times of the day are as follows. Draw a stem and leaf to illustrate the information given in above. Find the median, the lower quartile, the upper quartile, and the interquartile range. State in this which of the median and mode is perfect as a measure of central tendency and why. Okay. Let's first make stem and leaf diagram. तो stem and leaf में आप देखें कि सबसे smallest value क्या है? 6 है, ठीक है। तो ये सिंगल डिजिट नंबर है, 2 4 5 6 8 8। तो इनका जो रूट नंबर होगा स्टार्टिंग, वी कैन राइट 0। ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कौन कौन से नंबर हैं? 1 6 1 7 1 2 1 9 1 4। तो स्टार्टिंग विद 1 ये नंबर्स हैं। स्टार्टिंग विद 2 कौन से नंबर हैं? 2 3 2। ये सारे नंबर्स 2 से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारे नंबर्स 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। और स्टार्टिंग विद 3, आई थिंक द लास्ट वन 35 31, एंड नो नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4। तो आप क्या करेंगे? आप स्टेम बनाएंगे। और स्टेम आप कैसे बनाओगे? पार्ट ए, स्टेम आप कैसे बनाएंगे? 0 2, सॉरी 0 1 2 3, दैट्स इट, ठीक है। 0 से लेकर 3 तक। और देखो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो 2 है, देन 5 है, देन 6 है, देन 8 है, देन 8 है, दैट्स इट, ठीक है। स्टार्टिंग विद 1 थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1 4 भी है, 1 2 भी है। Here we have 1 2, then 1 4, then 1 5 नहीं है, 1 6 है हमारे पास, और 1 6 और नहीं है। 1 7 हमारे पास 2 बार है, 1 7 1 7। तो 7 7, ठीक है। एंड देन 1 से स्टार्ट होने वाला 9 भी है, तो 1 9, ठीक है। 2 से स्टार्ट होने वाला
2 1. Is there any number 2 2? Yes. ठीक है, देन 2 3 हमारे पास कितने हैं? एक ये है 2 3, एक ये है 2 3। जितनी बार आएंगे आप लिखोगे, देन और कोई नंबर नहीं है 2 3। नाउ लेट्स सी 2 4। देयर इज नो 2 4, सो 2 5, ओनली 1 2 5। ठीक है, देन 2 6, यस, एट द लास्ट 2 6, एंड देन वी हैव 2 7। तो ये हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारी स्टेम एंड लीफ विथ 2 रो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स सी विथ 3। सो 3 के साथ स्टार्ट होने वाले हैं 31 एंड 35। तो ये 1 और 5। अब क्या करेंगे आप? अब आप करेंगे, इनको काउंट करेंगे। सो क्या होगा? 5, देन ये होगा 6 8 एंड देन 2। अब आप इनको काउंट करें। ठीक है, 21, इनको काउंट करें। सो यस, देयर आर 21 वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टेम एंड लीफ। अब हम बनाते हैं की कहां से बनाएंगे? लेट्स से मैं यहां से की बना रहा हूं, मैटर नहीं करता। ठीक है, सो आप लिखोगे 3 1 मीन्स क्या था इसका मतलब? 31। दैट्स इट। लुक एट पार्ट 2। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि आप Q1 भी फाइंड करें, Q2 भी फाइंड करें, मीडियन भी फाइंड करें, एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज भी फाइंड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडियन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मीडियन निकालने के लिए हम कहते हैं n+1/2। सो वैल्यूज थी 21 + 1/2। सो वैल्यूज थी 22/2, विच इज 11th वैल्यू। तो ये 11th वैल्यू आपका मीडियन है। तो 11th वैल्यू देख लेते हैं कौन सी है। 5 एंड देन वी हैव 6। तो ये 9 आपका स्टूडेंट्स क्या होगा? मीडियन होगा। तो ये 9 आपका मीडियन है। तो आप क्या लिखोगे? मीडियन विल बी 1 9। दिस इज नॉट 9, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो यू विल राइट 1 एंड 9। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू Q1। तो Q1 मैंने आपसे क्या बताया था? Q1 होता है मीडियन पे खड़े हो जाएं, मीडियन से पहले वाली जितनी वैल्यूज हैं उनका फिर मीडियन ले लें। तो आप क्या करोगे? आप मीडियन से पहले वैल्यूज काउंट कर लें। तो देर आर 10 वैल्यूज बिफोर मीडियन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था क्रॉस मेथड यूज करें। 7 विल बी कैंसल आउट विद 2, 5 विल बी कैंसल आउट विद 7, 6 विल बी 6, 8 विल बी कैंसल आउट विद 4। सो यू विल टेक एवरेज ऑफ 8 एंड 2। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 8 प्लस 1 2 ओवर 2। तो 12 + 2/2 इज 10। तो आपका जो Q1 है वो क्या है? 10 है। ठीक है, सिमिलरली आप Q3 निकालेंगे। तो Q3 आप क्या करोगे? अगेन क्रॉस मेथड यूज करें। 5 1 विल बी कैंसल आउट विद 5, 2 will be cancelled out with second last, 3 will be cancelled out here, 3 will be cancelled out here. So you will have average of these two values. तो ये आपका अपर क्वार्टाइल होगा। ठीक है, इनके दरमियान में। तो आप क्या करेंगे? Q3 होगा 2 3 प्लस 25/2। सो दैट इज गोइंग टू बी 24। ठीक है, तो ये आपका है अपर क्वार्टाइल। Q3 से हम कहते हैं। अब हम फाइंड करेंगे IQR। तो IQR स्टूडेंट्स क्या होता है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल क्या है? 24 माइनस लोअर क्वार्टाइल क्या था? 10। तो आंसर क्या आएगा? 14। दैट्स इट। The third question, state in this case which of the median and mode is preferably as a measure of central tendency and why? Okay, students, लेट्स से इफ यू फाइंड मोड। अगर आप इसका मोड फाइंड करते हैं तो क्या होगा? मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू स्टूडेंट्स ये है 23, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 23 23 23। तो 3 टाइम आया है 23, तो मोड तो 23 है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 3 से कम क्या रिपीट हो रहा है। तो 3 से कम स्टूडेंट देखें 2 भी रिपीट हो, 8 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी 2 टाइम आ रहा है, 7 भी 2 टाइम आ रहा है।
तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर 8 भी टू 8 एक और दफा आ जाता तो मॉड क्या हो जाता? 8 भी हो जाता। सिमिलरली 7 एक और दफा आ जाता तो मॉड 7 भी हो जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी एक डाटा में मल्टीपल मॉड्स हो सकते हैं, कि 8 भी 3 टाइम है, 7 भी 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही डाटा के अंदर ये वाले ये एवरेजेस हों? पूरी क्लास की एवरेज कभी 8 है, कभी 17 है, कभी 23 है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, whenever you will compare mod with median, mod can never be the suitable average just because of this case। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या लिखेंगे कि mod is not suitable because any value repeated more than 2, because जो 3 है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, तो जो भी 2 से ज्यादा बार रिपीट होगा वो मोड बन जाएगा। तो मोड तो एक होता है ना, मल्टीपल तो नहीं हम एवरेज निकाल सकते। तो हम क्या लिखेंगे? मीडियन इज सूटेबल, मीडियन इज सूटेबल मोड, ये थर्ड पार्ट है। मोड इज नॉट बिकॉज एवरी वैल्यू, बिकॉज एनी वैल्यू मैं मॉड के ऊपर लिख भी देता हूँ कि मॉड मेरा कितना है स्टूडेंट्स, 23 है ना। बिकॉज एनी वैल्यू repeated 3 times will become mod। तो स्टूडेंट्स ये कैसे हो सकता है कि किसी हम किसी एक क्लास है, आपकी स्टूडेंट्स की क्लास है, मैं टेस्ट लेता हूँ तो मैं कहता हूँ ये भी, हम नॉर्मली हम कहते हैं कि ये एवरेज है क्लास की, ये तो नहीं कहते ना कि 8 भी एवरेज है, 23 भी एवरेज है, 17 भी एवरेज है। नॉर्मली एवरेज तो एक ही होती है, ठीक है। तो इसलिए मॉड कभी भी मीडियन के कंपैरिजन में सूटेबल नहीं होता। मॉड कब सूटेबल होता है? जब डाटा क्वालिटेटिव डाटा होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द मोस्ट कलरफुल कलर कार्स ऑन द रोड। तो मैंने आपसे कहा था कि क्या पता अगर एक रोड से ज्यादा कार वाइट गुजरती हैं तो हम क्या कहेंगे, मॉड वाइट है। लेकिन उस केस के अंदर आप कलर्स का आप ना मीन फाइंड कर सकते हैं ना मीडियन फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज आप कलर को इनइक्वालिटी की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, ये कलर छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो मीडियन तो नहीं फाइंड कर सकते ना ऐसे डाटा का। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। द टाइम इन मिनट्स फॉर अ 7 students to become proficient at a new computer game were measured। The results are shown below। Find the median and standard deviation of these times for 2 marks। तो स्टूडेंट्स आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला मैंने आपसे लिखवाया था आपको। मीन होता है स्टूडेंट समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन एक्स का मतलब है सम ऑफ वैल्यूज। आप क्या करेंगे, आप इनको ऐड करेंगे, 15 प्लस 10 प्लस 48 प्लस 10। कुछ बच्चे मेंटली भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते। सो 132, 132 आता है सम। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वाज दी 7। तो स्टूडेंट्स 132 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आता है 18.9, 18.9। ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला मुझे बता दे कोई। स्टैंडर्ड एविएशन का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है? साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करें आप लोग। समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अच्छा, अब समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है। आप सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो। तो 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। दैट्स इट। So 3542 divided by 17, sorry 7, number of values are 7, minus 132 over 7 लिख सकते हैं या मीन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको पता है। तो चलें हम लिख देते हैं कंप्लीटली। स्क्वायर रूट आंसर डिवाइडेड बाय 7 माइनस
132 डिवाइडेड बाय 7 एंड देन स्क्वायर। तो ये आता है स्टूडेंट्स आपका 12.3 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। 12.3 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? नेक्स्ट, state which of the mean, median, or mode you consider would be the most appropriate to use as a measure of central tendency to represent the data in this case. स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपसे कहा था कि जो भी एक्सट्रीम वैल्यू होती है, जो बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, वो डाटा को अफेक्ट कर रही होती है। कल मैंने हमने एग्जांपल भी दी थी एक। अब ये 48 बहुत बड़ी वैल्यू है, जब हम इसका मीन फाइंड करेंगे इस डाटे का, तो 48 हमारी मीन को इफेक्ट करेगा, तो मीन तो सूटेबल नहीं है, राइट? अच्छा, मॉड। स्टूडेंट्स देखिए, मॉड 10 है। अब ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी क्लास का टेस्ट लूं, मॉड इज एवरेज, ठीक है, इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल मैं किसी क्लास का टेस्ट लूं और मोड सबसे जो 10 है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है? 10 क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स अगर 10 रिपीट हो रहा है तो मोड तो 10 है, तो हम कहेंगे उस क्लास की एवरेज 10 है। तो स्टूडेंट्स कभी भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स और सबसे लोएस्ट मार्क्स कभी भी एवरेज यूज नहीं होते, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, मॉड एवरेज नहीं है, बिकॉज मॉड 10 है और वो बहुत छोटी वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट है। मीन क्यों नहीं है? बिकॉज मीन इज अफेक्टेड बाय द extreme values. So in this case, again, just like previous question, median is the suitable and best average, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? पार्ट 2, आपने जस्ट ये बताना है कि कौन सी बेस्ट है। मीडियन इज सूटेबल। स्टूडेंट्स ये एक मार्क का क्वेश्चन है, आपने बस सूटेबल चूज करनी है। और थर्ड पार्ट जो है आपका, वो कहता है फॉर ईच ऑफ द टू मेजर्स ऑफ एवरेजेस यू डिड नॉट चूज इन पार्ट 2, गिव अ रीजन व्हाई यू कंसिडर इट इनएप्रोप्रिएट। तो कहते हैं जो आपने नहीं ली वो क्यों नहीं ली, तो हम बताते हैं, हमने मीन मॉड इज 10 विच इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसी चीज की एवरेज तो नहीं ना होती, विच इज स्मॉलेस्ट, ओके, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन नेवर बी एवरेज। मीन क्यों नहीं चूज किया? मीन इज affected by लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। तो मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं, एक्सट्रीम वैल्यूज। मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट के अंदर, 48 मीन को अफेक्ट करेगा। जस्ट गो इन द प्रीवियस क्लास एंड वॉच माई दैट वीडियो कंप्लीटली, और उसके जो मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे मीन मीडियन मोड के, वो आप समझोगे तो ये आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। इससे प्रीवियस क्लास है, जो क्लास आई थिंक 6 है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्टेम एंड लीव डायग्राम। अब देखिए, आपको एक डाटा दिया गया है जो कि डेसिमल की फॉर्म में है। द वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 11 बैग्स ऑफ शुगर एंड 7 बैग्स ऑफ फ्लोर और एज फॉलोज। तो आपको शुगर के 11 बैग्स दिए गए हैं, फिर फ्लोर के 7 बैग्स दिए गए हैं। रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ स्टेम ऑन अ बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब क्या है, हम इसको देखेंगे, दोनों स्टेम एंड लीफ हम पैरेलल में बनाएंगे, विथ शुगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड फ्लोर ऑन द राइट साइड। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इन नंबर्स को देखें जरा, कि इन नंबर्स में आप ये देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, नंबर चल कैसे रहे हैं। ये नंबर चल रहे हैं, इनका स्टार्टिंग नंबर ये है 196, 198, 200, 201। इफ वी जस्ट स्किप डेसिमल, बिकॉज स्टेम के अंदर आप डेसिमल नहीं लिख सकते, स्टेम इंटीजर्स होते हैं। तो ये क्या होगा, 196, 199, 201, 201, 197, 198। ये क्या हो गया इसको? अच्छा, 198 अगेन, अगेन 194, 196, 194, 197। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है वो 194 है, ठीक है? तो अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? अब आपने क्या करना है, स्टेम एंड लीफ बनाना है पैरेलल में, ठीक है? पार्ट 1, तो शुगर वो कह रहा था कि लेफ्ट साइड पे लिखें, फ्लोर वो कह रहा था
राइट साइड पे लिखें, ठीक है। यहां आएंगे स्टेम, तो स्टेम आप लिख लें, स्टार्टिंग नंबर है 1.94, जो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 194, डेसिमल को आप छोड़ दें, वो हम की में एडजस्ट कर लेंगे। 194, देन 195, देन 196, then 197, then 198, and then 199, then 200, 201, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले फ्लोर का डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लोर का डाटा है 194 से कितनी वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं फोर में, फ्लोर में 194 के बाद 5 आ रहा है, 194 के बाद 9 आ रहा है, 194 के बाद 1 आ रहा है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, फिर है 5, फिर है 9, तो 159, 159 क्रॉस कर दें। कोई भी वैल्यू फ्लोर में 194 से स्टार्ट नहीं हो रही अब, ठीक है। अब हम आते हैं 195 के ऊपर, एंड देयर आई कैन सी ओनली वन वैल्यू एट द एंड। सो ये है 195 के साथ 3, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 194, 195, 196 के ऊपर। तो 196 के साथ स्टार्ट हो रही है एक 2 और एक 4, तो 2 एंड 4। उसके बाद 197 के साथ एक ही वैल्यू है हमारे पास, जो कि है 7 है, ठीक है। और उसके बाद दैट्स इट, फ्लोर तो हो गया ख़त्म। नाउ लेट्स कम टू शुगर। तो शुगर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 194 से स्टार्ट होने वाली कोई वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। 195 से स्टार्ट होने वाली भी वैल्यू नहीं है। 196 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। और वो कौन सी हैं, एक है 196 8 और एक है 196 1, और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 और 8, क्रॉस लगा दें, इस पे भी क्रॉस लगा दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं 197 के साथ। तो 197 के साथ इसके अंदर जस्ट एक वैल्यू है, ठीक है, थर्ड लास्ट वैल्यू, तो वो है 197 7। उसके बाद 198 के साथ कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास, 3 4 9, सो 3 4 9, ठीक है। 199 के साथ कौन सी है, एक ही है, जस्ट 4, ठीक है। देन 200 के साथ कौन सी है, 200 के साथ जस्ट एक वैल्यू है स्टूडेंट्स, 200, 2.008, तो आप लिखोगे 8। और 201 के साथ देखें, 201 के साथ 1 4 एंड 7, 147, 147, ठीक है। दैट्स इट, क्रॉस भी कर दिया करें। अब हम करते हैं इनको ऐड। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करके ना, यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, 3 1 2 1, दैट्स इट। ज़ीरो लिखें ना लिखें, इट्स ओके। तो ये है 2, ये है 1, ये है 3, ये है 1, ये है 1, ये है 3, ठीक है। इनको आप ऐड करेंगे तो सेम वैल्यूज आएंगी, ये 11 है, वो 7 है, ठीक है। अब हम आते हैं की के ऊपर। की बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। कोई नंबर हम लेते हैं, यहाँ से मैं पेयर उठा लेता हूँ ये पूरा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से की बनाते हैं, ठीक है। तो की हम कैसे बनाएंगे, हम कहते हैं की जो है, की मीन्स, मैंने आपसे कहा कि की का मतलब होता है कि इस टेबल को देख के आप ऊपर वाली वैल्यूज लिख सकें, ठीक है। तो हम कहेंगे जी कि 1 डैश 196 डैश 2 मीन्स, चलें, मीन्स इसका शुगर के अंदर मतलब बताएं। इसका शुगर के अंदर मतलब है 1.961 इन शुगर, शुगर है लेफ्ट साइड वाला, और इसी का मतलब है
फ्लोर वाले में 1.962 in floor. Students, is there any confusion? So you can ask me in the comment box or my inbox email. Let's come to part 2. कहता है find the median interquartile range of the weights of the bags of sugar. तो कहता है अब आपने शुगर का मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करना है, सिर्फ शुगर का, ठीक है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज का। तो अब हम करते हैं फाइन मीडियन। स्टूडेंट्स फाइन होता है n + 1/2। तो n है हमारे पास 11, तो 11 + 1, ठीक है। सो सिक्स्थ वैल्यू डाटा अरे हो चुके हैं। अब हम काउंट करते हैं सिक्स वैल्यू कौन सी है शुगर के अंदर। सब स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो हर जगह पे 9 या 5 मीडियंस आ रहे हैं। तो मीडियन स्टूडेंट्स होगा 1.989, राइट। जो मीडियन होगा आपका वो होगा 1.989। दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हम क्या करेंगे, Q1 मैंने आपसे कहा था कि मीडियन जो होता है उससे पहले वाली वैल्यूज का मीडियन। तो देख लें क्या है, 1 2, क्रॉस मेथड यूज कर लिया करें। 1 फर्स्ट वैल्यू कैंसिल आउट विद लास्ट, सेकंड वैल्यू विद सेकंड लास्ट, सो 7 इज द मीडियन, ठीक है। तो क्या होगा Q1 होगा, यहाँ हम इसको सर्कल भी कर लेते हैं। Q1 आपका होगा स्टूडेंट्स 1.977। सिमिलरली Q3 क्या होगा, Q3 होगा मीडियन के बाद वाली वैल्यूज का मीडियन। तो क्या होगा, लास्ट वैल्यू कटेगी फर्स्ट के साथ, सेकंड लास्ट कटेगी सेकंड के साथ, तो 1 बच गया, ठीक है। मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम? यस नो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अच्छा 1 है तो 1 हम लिखेंगे कैसे, 2.011, ठीक है, 2.011। तो अब हमने फाइंड करना था IQR। स्टूडेंट्स IQR क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल है 2.011 माइनस 1.977। तो ये क्या आता है, 2.011 माइनस 1.977, तो 0.034, 0.034, राइट स्टूडेंट्स। ये था इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है, स्टेम एंड लीव की। अब हम एक क्लास हम इस पे और करेंगे जिसमें हम स्टेम एंड लीव के थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।